नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कैसे पुर्तगालियों ने अरब सागर और हिंद महासागर में एकाधिकार को प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए अरब सागर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो फ्रांसिस डी अल्मीडा थे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था जिसके अंतर्गत उन्होंने अरब सागर में छोटे छोटे नौसैन्य अड्डे स्थापित किए जिसे फितोरियो बोला जाता था। और अरब सागर में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो हैं कि अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी। दूसरी बात, हिंद महासागर में एकाधिकार कैसे प्राप्त हुआ। हिंद महासागर में एकाधिकार को लेके पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था ले आए थे। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या है, इसे हम समझते हैं। कार्ट्स का अर्थ क्या है, परमिट, और आर्मेडा का अर्थ है बाध्यकारी। इस तरह कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था एक बाध्यकारी परमिट व्यवस्था थी, जिसके अनुसार हिंद महासागर में किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज़ों को यदि व्यापार करना है तो उनसे परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, अब परमिट कहाँ से लेना पड़ता था, गोवा जाके पुर्तगालियों का जो मुख्यालय है वहाँ पे जाके परमिट उनको लेना पड़ता था। अच्छा, कंडीशन क्या था, कुछ कंडीशन भी थे, जैसे गैर पुर्तगाली जो जहाज़ थे उसमें बारूद, काली मिर्च और हथियार नहीं ले जा सकते थे। दूसरी चीज़ क्या था, इससे जो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है, इससे पुर्तगालियों को फ़ायदा क्या हुआ। इससे पुर्तगालियों को फ़ायदा ये हुआ कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित हो गया और गैर पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर को भी समुद्र भ्रमण के लिए पुर्तगालियों को सांकेतिक रूप में यह परमिट लेना पड़ा था। ठीक है, तो यह थी जानकारी।